लोकल ट्रेन चालू द्या, आमची चूल पेटू द्या, लोकल ट्रेन चालवा, गरीबाला जगवा। इसमें लगातार कोरोना महामारी का कहर छाया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए आम जनता के लिए लोकल ट्रेन को पूरी तरह से बंद कर दिया। और लगातार जो यहाँ की जनता है वो परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज जनता दल की तरफ से आंदोलन किया गया था और सरकार से ये मांग की जा रही है कि एक बार फिर आम जनता के लिए लोकल फिर से शुरू किया जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल के नेता रवि जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी मांग क्या है और किस तरह से सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं, खासकर आम जनता को लेकर। हमारी सरकार की तरफ यही एक मांग है कि जो आज हमारा गरीब आदमी है, आम आदमी जो हम जिसे कहते हैं, वो तो जैसे तैसे अपने दिन निकाल रहा है, दिन गुजार रहा है, लेकिन जिसे हम सही में गरीब कहते हैं, जो मुंबई की 65% जनता जो झोपड़पट्टी में रहती है, ये जो गरीब जनता है, इसके पास अब कोई रोजगार बचा नहीं है, कोई काम धंधा बचा नहीं है, ना ही इनको कोई उधार देने वाला बचा है, ना कोई दान देने वाला बचा है। तो ये लोग क्या करेगा? अब इनके सभी रास्ते पर्याय खत्म हो रहे हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है, विनती है हमारी कि इन लोगों के लिए कम से कम 2-4 घंटे के लिए ही सही ट्रेन चालू कर दी जाए। जो हमारी माँ बहनें हैं जो मुंबई में रोजगार के लिए आते हैं, वसई विरार पालघर से लेकर डहाणू से लेकर कर्जत कसारा से लेकर, उनके भी रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनको वहां से यहाँ तक मुंबई तक आना पहुंचना मुश्किल हो गया है। तो सरकार से गुजारिश है, विनती है कि ये दो घटकों के लिए खास करके सोचा जाए, गरीबों के लिए सोचा जाए। तो इनके लिए 2-4 घंटा अगर जो सरकार ट्रेन अलाउड करती है तो ये बहुत सही कदम होगा। पर आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये कदम उठाया था वो इसलिए उठाया था कि कोरोना के जो कहर थे वो लगातार बढ़ने लगे थे, और इसके पीछे वजह ये थी कि एक बार फिर सरकार ने लॉकडाउन जब खोला था और उसमें लोकल ट्रेन को अनुमति दे दी गई थी चलाने के लिए, उसके बाद जो कोरोना के केसेस थे वो बढ़ रहे थे, इसके बाद सरकार ने वापस से पाबंदी लगाई। हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पूरे हमारे देश के सभी वैज्ञानिक डॉक्टर्स एक बार ये मानते हैं कि हम लोग आगे की जिंदगी कोरोना के साथ ही जीनी है। अगर कोरोना के साथ ही पूरी लाइफ निकालनी है तो उसके दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे, हमको उसके दूसरे पर्याय ढूंढने होंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग? एक ट्रेन बंद करना या ये एक अकेला पर्याय तो नहीं हो सकता है। एक ट्रेन जब हम लोग बंद कर देते तो पूरा मुंबई का इकोनॉमी खत्म कर रहे हैं, हमको दूसरे कोई पर्याय तो सोचने होंगे उसके लिए। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अगर लोगों की भीड़ बढ़ती है या फिर उससे कोरोना फैलता है तो इसके दूसरे रास्ते सोचिए, लेकिन गरीबों को घर में भी तो मत मारिए। तो रवि जी का भी यही मांग था कि आम जनता के लिए एक बार फिर से जो लोकल ट्रेन है वो शुरू की जाए, क्योंकि जिससे आम जनता परेशान है, यातायात को लेकर उनको राहत मिल सके। चलिए उसके साथ आंसर की और जिस तरह से लोकल ट्रेन बंद किया गया है, क्या सरकार से मांगी क्या है आपकी? देखिए, लोकल ट्रेन तो मुंबई की लाइफलाइन है, और मुंबई की जो आज हालत है, कोरोना कम हो चुका है, लोगों को पिछले 3 महीने से काम नहीं, घर में बैठे हुए, बाहर नहीं जा सकते, खाएंगे कैसे ये परेशानी। तो गरीब आदमी जिएगा कैसे? अगर उसके हाथ पांव नहीं चले, तो बाहर नहीं गया, काम नहीं किया, तो वो जिएगा कैसे? लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में कुछ भी सोच नहीं रही। अगले लॉकडाउन के बाद कुछ थोड़ी बहुत तो ट्रेन शुरू हो गई और 2-4 घंटा शुरू थी, कुछ न कुछ लोग बाहर निकल सकते थे, काम कर सकते थे। लेकिन आज तो लॉकडाउन खत्म हो गया, यानी एक्चुअली कोरोना खत्म हो चुका है, सेकंड वेव खत्म हो चुकी है, फिर भी गरीबों को राहत नहीं। गवर्नमेंट मदद तो कुछ देती नहीं और लोगों को काम करने से भी रोकती। तो ये परिस्थिति आ चुकी है कि हम एक तो कोरोना से नहीं मर रहे, लेकिन भूख से जरूर मरेंगे। तो ऐसी हालत में गरीबों को राहत देनी चाहिए, उनको बाहर निकलने का, काम करने का रास्ता देना चाहिए। लोग आपसे मांग नहीं रहे, काम करने के लिए सहूलत मांगे, और ऐसी सहूलत न देना ये गरीब के प्रति पूरा अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि गरीबों को बाहर जाने की, काम करने की इजाजत दे दो, अपने बलबूते पे जीने की तो कम से कम इजाजत दे दो। बस यही डिमांड है। कोरोना के केसेस अभी भी खत्म नहीं हुए, तीसरी वेव की आशंका भी जताई जा रही है कि जिसकी वजह से सरकार ने ट्रेन पे प्रतिबंध लगाया है कि जिससे जो कोरोना के केसेस है वो कम हो, क्योंकि लोकल ट्रेन ही एक ऐसी वजह थी जिस वजह से जो कोरोना के केसेस थे वो लगातार बढ़ने शुरू हो गए थे। नहीं, देखिए, तीसरी वेव आ सकती है, ये बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन कब आ सकती है, कब आएगी, इसके बारे में कोई एक राय नहीं है। दुनिया का हर एक एक्सपर्ट कुछ अलग बातें बोलता है। कोई बोलता है अगस्त में आएगी, कोई बोलता है अक्टूबर में आएगी, कोई बोलता है दिसंबर में आएगी, किसी को भी मालूम नहीं है पक्का। तो फिर ऐसी हालत में हम खुद को कितना देर रोक के रखेंगे? दिसंबर तक बंद रखेंगे? इज इट पॉसिबल? ये प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोरोना का तीसरी वेव का असर क्या होगा, इस पे भी एक राय नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ असर नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा असर होगा, कुछ लोग बोलते हैं तब तक वैक्सीनेशन होगा तो कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की कमी है वो सबसे ज्यादा है और हर एक जहाँ जहाँ पे वार्ड पे जनता जा रही है वहाँ पे वैक्सीनेशन पूरी तरह से उनके लिए बंद है। देखिए, वैक्सीनेशन तो कम से कम 1 साल में पूरा नहीं होगा, ये मैं आज आपको छाती ठोक के बता सकता हूँ। जिस टाइम से, जिस ढंग से और जिस स्पीड से सरकार काम कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन देने वाला है 75%, 25% तो प्राइवेट में जाएगा। लेकिन ये जो स्पीड है, आज की उपलब्धि है और स्पीड है, उस स्पीड से वैक्सीनेशन में 1 साल जाएगा। तो इसका मतलब 1 साल घर में बैठ के हम मरेंगे ही ना, जिएंगे कैसे? तो केवल वैक्सीनेशन होगा तभी बाहर जाओ, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो 1 साल लोगों को घर में ही रुकना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कि कोरोना से मरना या तुम्हारे लॉकडाउन से मरने से ज्यादा, भूख से मरने से ज्यादा ये लॉकडाउन से मरेंगे। ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए गरीब, ये हमारे